नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह का फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट पे चैनल पे। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने देख चुका है बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह में जितना भी हो चुका है 2005 से लेकर के कब तक का देख चुके हैं, 2014 तक का। ठीक है, कहाँ तक का? 2014 तक हम लोग देख चुके हैं बीएसएससी का प्रश्नोत्तर, ये 2014 तक का। हम आज देखने वाले क्या, 2015 में। 2015 में कितने हुए एग्जाम हुए? 2 एग्जाम हुए लोग, 16/2/2015 और 23/2/2015 में। ये दोनों प्रश्नोत्तर संग्रह आज हम लोग देखने वाले। चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर संग्रह। ये देखिए कौन सा एग्जाम था, ये बीएसएससी का द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी का। ठीक है, जो 16/2/2015 में हुआ था। ठीक है, बिना बात की देरी किए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर संग्रह को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आयु आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, समान ज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित होती है? किस में है? केरल में है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा मांडोवी नदी पर अवस्थित है। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, समझे, अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। हालस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है? तो गाय की। हालस्टीन फ्रीजियन गाय की एक प्रजाति है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा? अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो तो। ठीक है, यदि मान लीजिए 100 वोटर है, 100 वोटर में यदि 1/6 वोट यदि नहीं प्राप्त हुआ तो उसका क्या हो जाएगा? जमानत राशि मतलब कैप्चर हो जाएगा, उसको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। चलिए, जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो 55 सांसद। जब तक 55 सांसद किसी विपक्षी पार्टी को नहीं मिलेगा वो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा नहीं कर सकता। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों के बाद। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में संपन्न कराए गए थे। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10 के अनुपात में। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में युद्ध भी हुआ था और ओलावृष्टि की वजह से भी फसल बर्बाद हुआ था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी प्रभावित हुई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना की। 1807 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से। उसमें भी कौन सी पंचायती राज? त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। कौन? बलवंत राय मेहता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे है? तो लोक भागीदारी से। ठीक है, चलिए अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमको देखने हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण मतलब खेल प्रशिक्षण में दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाता है। यह किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। मैक्सेस पुरस्कार रमन मैक्सेस के नाम से दिया था। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और सहारा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्या रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम की लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो चुका, कहाँ पे? यूक्रेन में। अभी जो आप लोग रशिया यूक्रेन का कांड सुन रहे हो ना, युद्ध, वहीं पे चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इंडिया के मिसाइल मैन। ठीक है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। भारत सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। कौन? क्यूबा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1945 में। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत की आज़ादी के समय में। ठीक है, चलिए कौन सा ICS अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी के गठन में शामिल रहा? कौन रहा? एओ ह्यूम रहा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेविदाव है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है तमस उपन्यास के लेखक। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली।
और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे ये भी पूछा था, तो कौन सी, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, 1954 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। आंग सान सू की किस देश से संबंधित थी, ये म्यांमार से संबंधित। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था, 1932 ईस्वी में, ठीक है, यरवदा की जेल में हुआ था, याद रखिए। अब देखिए, गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध यह किस राज्य में स्थित है, गिर कहाँ पे है, गुजरात में। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे, त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में, तो कौन सी, सोन नदी, जो गंगा नदी को उत्तर से आते हुए दक्षिण से आते हुए उत्तर की ओर जाती है, सोन नदी गंगा नदी मिल जाए। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 को, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में। समान विज्ञान का क्वेश्चन है, कौन सा, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। शुष्का छिकोप का मनुष्य के प्रकोप किस विटामिन कमी होता है, तो विटामिन ए की कमी होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या देखता है, बाल क्षय, मरास्म। किस स्थान पर जीव गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, कहाँ पे, अंटार्कटिका कैंप में। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो किस अंग की खराबी से मधुमेह, पैनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी होने के बाद मधुमेह रोग हो जाता है। इबोला क्या एक वायरस है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, या किस क्षेत्र में व्याप्त होता है, पहाड़ी क्षेत्र में। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। मादा क्यूलिकैक्स मच्छर किस रोग के वाहक है, तो फाइलेरिया की। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो गला में, देखते हैं ना, गला में घेंगा जो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या, सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, तो अमेरिका के थे, ठीक है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान सर्वाधिक होता है। और दूसरा देखिए, ये भी है क्या, सचिवालय सहायक का पीटी का क्वेश्चन है, समझे बात को। ये कब हुआ था, तो 23/2/2015 को हुआ था। चलिए इनको भी हम लोग देख लेते हैं खटाखट, बिना बात की देरी किए। चलिए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो कहाँ से है, प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा कहाँ से संबंधित है, प्रशांत महासागर। भारत में जंगली गधे घोड़ाखुर कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये कच्छ का रण कहाँ, गुजरात में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2014 में 2 ग्राम के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए, तो 3 महीने के अंतराल में 2 ग्रामों के बीच में बैठक होनी चाहिए। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना, मतलब किसको जमा करना, जिला पंचायती पदाधिकारी को, ठीक है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम तक क्या होनी चाहिए, तो 7 होनी चाहिए। ग्राम पंचायत एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान से इसे लिया गया, तो किस संविधान से लिया गया, 42वां संविधान संशोधन से लिया गया। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से, तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से, ठीक है। चलिए अब कौन सा चल रहा है इसी का, अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है, अनुसूची 1 में। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो 10वीं अनुसूची। समझ गए बात को। ये दल बदल निरोध अधिनियम कब आया था, 1985। कब, 19 देख लीजिएगा, लेकिन आई थिंक 1985 में दल बदल अधिनियम आया था। चलिए, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना करता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, कितने, तो 14 दिन बाद, ठीक है। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें, राज्यसभा के 16 सीटें, ठीक है। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन के कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो जमशेदपुर में अवस्थित है। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो कुल कितने हैं, 38 जिले, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा तय करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए, गोरा पुस्तक के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। इन्हीं का गोदान भी है, ये बात याद रखिए। फिजी की राजधानी कहाँ है, सुबा है। ईस्वी पूर्व 2वीं सदी में शूद्रक ने मिर्च कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा थी। मिर्च कटिकम का अर्थ क्या होता है, मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है,
R.K. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पे क्या हीराकुंड बांध है, ठीक है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान की फसल। दिनार किस देश की मुद्रा? तो दिनार इराक की मुद्रा। ग्रेवियल गार्सिया मार्केज कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना था? तो सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिए। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान दिया जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 में। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? R.K. नारायण है। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? सकल घरेलू उत्पादन का 2.5। अभी के हिसाब से देख लीजिएगा, अभी कम बेसी हो गया, ठीक है, ये उस समय के हिसाब से था, ठीक है, 15 के साथ। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 में, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो कब? 1950 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। यहीं पे प्रथम भारतीय पूछेगा, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। समझ गए बात को? ये बात याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। चलिए आप देखिए सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाती है किस बात का गोता है? तो क्या आंधी या झंझावात की संभावना। पोलियो का कारण क्या? एक पोलियो क्या है? एक वायरस है। ज्वालामुखी या रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए जाता है? तो एड्स के लिए, ठीक है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन जो है ना खरगोश से प्राप्त किया जाता है। गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का। एक लोहे की गेंद पारद पर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। समझे बात में? मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। कौन से 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो रासायनिक उर्वरकों में सबसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, जिसको NPK बोलते रहते हो आप लोग। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पन्न। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो सर्वव्यापक AB रखता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन C जल में घुलनशील होता है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानता है? ब्लड कैंसर को नॉर्मली ल्यूकेमिया बोला जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव होता था? मिथाइल आइसोसाइनेट के। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था कब? भोपाल गैस कांड, ठीक है। चलिए ये अभी तक का 2015 में 2 एग्जाम हुए थे, उनके दोनों का हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए 2016 का, ठीक है। 2016 अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2016 के प्रश्नोत्तर संग्रह का जितना भी होगा वो सारा का सारा हम लोग कोशिश करेंगे ये देख लें। अब ज़्यादा नहीं है आपको, 2016 का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मतलब 3 से 4 दिन और लगेंगे जो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2022 का भी, इसमें 2018 तक का मेरे पास है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 2022 तक आपका कंप्लीट कर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।